पिछले वीडियो में हम लोग 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है साइन एक्स पे पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिएगा हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग वाई मान लिए और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, पुनः माना, इसको u मान लेते थे, इसको v मान लेते थे, फिर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही लिखते थे, अवकलन करने पर अवकलन जब कीजिएगा क्या होगा, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे, u में भी और v में भी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, जैसे पिछला क्वेश्चन इसी रूप में हम लोग बना रहे हैं, सेम टू सेम बना रहे थे। अब जब इस लाइन को देखिएगा तो u के जगह क्या दिया हुआ है, u के जगह दिया हुआ है साइन एक्स पे पावर x, और ये पावर को नीचे में लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो देखिए लॉग लेने पर तो लॉग u, इधर भी लॉग ले लेंगे। तो इसका फॉर्मूला बताए थे लॉग m पे पावर n का, कि ये पावर नीचे आ जाता है, बचा क्या लॉग साइन x। अब ये u हो गया, ये v हो गया, फिर इस जगह क्या करेंगे, दोनों ओर पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः इसलिए लिखें कि एक बार कर चुके थे। देखिए इधर भी डी बाई डी एक्स लगाइएगा, सेम टू सेम बन रहा है जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे, लॉग साइन एक्स। इतना सा आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद ऊपर लिखेंगे इसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ जगह का कमी हो जाएगा। क्या कीजिएगा, इसका फंक्शन मिलाइएगा डी बाय डी, यहाँ पे लॉग u है तो यहाँ भी u होना चाहिए, और डी यू बटे डी एक्स बराबर, इधर क्या होगा u इंटू भी, ये u है ये v है, कैसे तोड़िएगा, v को छोड़ दीजिए, लॉग साइन एक्स, डी बाई डी एक्स किस में लगाइए, x में, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर x को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए लॉग साइन x में। इसका क्या होगा, 1/u होगा डी यू बटे डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग साइन x, अच्छा डी एक्स बटे डी एक्स, इसका मतलब एक हो गया, और ये नहीं भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, प्लस यहाँ x, इसका फंक्शन मिलाइएगा लॉग साइन x। देखिएगा लॉग के बगल में जो है वो नीचे रहना चाहिए, फिर dx, इस u को हम लोग उधर भेजेंगे, तो यहाँ क्या बचा लॉग साइन x प्लस x। देखिएगा लॉग साइन x का क्या हो जाएगा 1/x, और x के जगह खुद साइन x है, और इस साइन x का क्या हो जाएगा cos x, इसलिए du बटे dx। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो देखिए u का मान क्या था, अभी जो आप समीकरण फर्स्ट के एक लाइन ऊपर किए थे, एक स्टेप ऊपर किए थे, तो आपको पता चलेगा कि u का वैल्यू था साइन x पे पावर x, u का वैल्यू क्या था साइन x पे पावर x। पिछले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ऐसे ही आया था, सिर्फ वहाँ u का वैल्यू अलग था, बाकी काम ऐसे ही हम लोग कर रहे थे, इसीलिए बोले पिछला वीडियो देखना जरूरी था। आई देखिए इस x को छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचा कॉस बटे साइन, तो इसको कॉट लिख देंगे, ये हम लोग का क्या निकला डी यू बटे डी एक्स।
ये निकला du/dx। ये हम लोग लिखे हैं काउट एक्स है, यहाँ इस जगह जरा सा चमक रहा है, ये एक्स को छोड़ दिए, ये काउट एक्स है। ये निकला du/dx। इसको हम कहीं साइड में लिख देते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा। du/dx का जरूरत कहाँ पड़ेगा आप जानते हैं, जब लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। साइन एक्स पे पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स काउट एक्स। ये है, इस जगह चमक रहा है, हम जो गोल का चिन्ह दिए उस जगह हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इस जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी सब मिटाते हैं। आप बोलेगा सर ये क्या दे दिए, आप वो लिखे ना जो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ प्लस है, प्लस। ये हम लोग निकाले यू को हम लोग करके निकाले। अब देखेंगे v बराबर क्या दिया हुआ है। चमक इसलिए रहा है कि आप बोलिएगा सर किसी वीडियो में नहीं चमक रहा है, इस वीडियो में क्यों चमक रहा है। तो ये रात के 10 बजने वाले हैं, तो मैं 10 बजे रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए जरा सा फ्लैश ऑन है मोबाइल का, तो चमक रहा है। उससे कोई परेशानी हम लोग को नहीं उठाना है, किसी भी तरह पढ़ना है कि। देखिए जब आप बुक देखिएगा तो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन जब देखिएगा तो v बराबर है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ क्या कीजिएगा आप, दोनों ओर पुनः भी लगा दीजिए, चूंकि एक दो बार और आ चुका है। दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आप अपने से लिखेंगे, तो ये dv/dx हो जाएगा। इधर हम डायरेक्ट फंक्शन मिलाते हैं, ये जो रूट एक्स है नीचे रहना चाहिए और इसको एक बार ऊपर भेज दिए। साइन इनवर्स एक्स का याद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। 1 गुना 1 बटे, देखिएगा इसका क्या होगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 रूट एक्स पहले से था, 2 रूट एक्स पहले से था, गुना कर देंगे 2 रूट एक्स। एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो इस 2 को बाहर छोड़ दीजिए, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स, ये एक्स भी तो रूट में है, देखिएगा इसी रूट में उसको भी लिख दिए। तो ये हम लोग का क्या निकला, dv/dx निकला। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट में इसको भी आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, समीकरण फर्स्ट में du/dx और dv/dx का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में du/dx एंड dv/dx का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट यही था, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। du/dx क्या निकला, आप कॉपी देखिए, अभी जो आप उतार रहे हैं वीडियो रोक रोक के, आप कॉपी देखिए। साइन एक्स पे पावर एक्स, फिर क्या है लॉग साइन एक्स प्लस एक्स काउट एक्स, ये आपको मिला होगा। उसके बाद प्लस है, प्लस दे दिए। फिर उसके बाद है ये dv/dx 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यही आंसर आया, देखते हैं 5.5 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और ये बिल्कुल सही आंसर है। आंसर में चेंजिंग क्या किया है जान ही रहे हैं, हर क्वेश्चन में कर रहा है ये, हालांकि उससे कोई परेशानी नहीं है। देखिए पहले इसको लिख दिया एक्स काउट एक्स को, फिर बाद में इसको लिखा, तो इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 है, देखो इस एक्स को अंदर भेज दिया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही दिया हुआ था।
इस जगह जरा सा चमक है, तो परेशान नहीं होंगे, यही बात लिखे हुए हैं। जरा सा हर क्वेश्चन में हल्का हल्का चमकेगा सिर्फ उसी जगह, तो आप उसको मैनेज करेंगे। वो आप ऊपर वाला स्टेप देखिएगा कि क्या आने वाला है। और हम खुद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि उस जगह चमका है जो लिखे हैं, तो इसलिए आप लोग तो कुछ स्टूडेंट है बहाना बनाने में भी कि नहीं भी चमक रहा था, इस जगह चमक रहा था। तो खैर देखिए 9 नंबर y बराबर इसमें है x पे पावर साइन x प्लस साइन x पे पावर cos x, ये दिया हुआ है। इसको भी हम लोग मान लेंगे। यदि यही मान लिया तो यहाँ लिख लीजिएगा पुनः माना, ये u प्लस भी हो गया। हमको लगता है ये सब क्वेश्चन अब आप अपने से बना लीजिएगा। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx इधर भी लगा देंगे, dy dx u में और dy dx भी में, इक्वेशन फर्स्ट। अब जब देखिएगा कि u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x पे पावर साइन x, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर तो क्या आएगा, log u x साइन x, सॉरी log यहाँ भी ले लीजिए ये साइड, तो log u इक्वल टू, देखिए साइन x क्या होगा, पावर में था तो नीचे हो जाएगा, तो नहीं लग रहा है कि ये साइन x u हो गया और ये भी हो गया। अब इस जगह कीजिए दोनों ओर, आप पुनः भी लगा दीजिए, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx log u, dy dx sin x log x, ये हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे, हम मिटाते हैं। आप लोग कॉपी पर उतारते जाइए, तब आपको समझ में आते जाएगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। देखिए डी बाय डी, यहाँ पे u है तो यहाँ भी u देना होगा, डी यू बटे डी एक्स बराबर डी बाई डी, यहाँ पे है आपका साइन लॉग एक्स, इसको u इंटू भी में आप तोड़िएगा, क्या होगा, v को छोड़ दीजिए, यही ना हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स लगाइए u में, u के जगह कौन है, साइन एक्स है, फिर साइन एक्स को छोड़ दीजिए और डी बाई डी एक्स लगाइए लॉग एक्स में। ये तो 1 बाई यू हो गया डी यू बटे डी एक्स, जैसा हर क्वेश्चन में हो रहा है। यहाँ क्या बच गया, लॉग एक्स, इस साइन एक्स को आप क्या जानते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नीचे में। अब देखिए इस u को उधर भेजिएगा, तो इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा, x से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो भिन्न का जोड़ हो गया प्लस साइन x, इसलिए डी यू बटे डी एक्स। u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू क्या था, हमको बुक देखना होगा। u का वैल्यू था x पे पावर साइन x, x पे पावर साइन x, और ये बाकी क्या बच गया, x log x इंटू कॉस x प्लस साइन x बटे x, ये क्या निकला, ये निकला डी यू बटे डी एक्स। इस जगह चमक रहा था, आप ऊपर वाला स्टेप देखेंगे, उसके बाद ये लिखे हैं, यहाँ सिर्फ क्या किए, u का वैल्यू पुट कर दिए, बाकी सब वही लिखे हुए हैं। अब देखिए एक बार और इसको यहाँ लिखेंगे ताकि बाद में पुट करने में परेशानी नहीं हो, मान रखने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए यहाँ बार बार लिख रहे हैं। डी यू बटे डी एक्स का वैल्यू क्या आया, यही आया, एक्स पे पावर साइन एक्स, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब पूरे में बटे देखे एक्स, ये आया डी यू बटे डी एक्स।
इस जगह चमक रहा है तो आप बहाना नहीं बनाएंगे सर चमक रहा था नहीं समझे, सेम टू सेम उतारे हुए हैं, ये हम बोल रहे हैं बार बार आपको कि जिस जगह चमक रहा है ना तो उस जगह जरा सा आप ऊपर वाला स्टेप देखेंगे, उसी स्टेप से तो आ रहा है, ये निकला du/dx। अब देखेंगे v बराबर क्या दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है साइन x पे पावर cos x, साइन x पे पावर cos x, यही भी है, यहाँ भी दोनों ओर लॉग लीजिएगा। अब वो बात नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों ओर लॉग लेने पर एक बार लिख चुके हैं ना, डायरेक्ट है। देखिए इधर भी लॉग लगा दीजिए, इधर भी लॉग लगा दीजिए। अब देखिएगा इसको नीचे ला देते हैं, लॉग का काम यही ना है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन भी नहीं लिखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं, डायरेक्ट d/dx लगा देंगे, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा d/d log v है तो यहाँ v हो जाएगा dv/dx बराबर, देखिए ये u हो गया, ये v हो गया, नहीं ये u हो गया, ये v हो गया, तो v को छोड़ दीजिए, v को छोड़ दीजिए और d/dx लगाइए u में, u मतलब cos x, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, cos x को छोड़ दीजिए, d/dx लगाइए log sin x में। और इस जगह आपका चमक रहा था इसलिए हम इसको ऐसे तिरछा कर देते हैं, सिर्फ d/dx लगाए हैं, बाकी यही ऊपर वाला लाइन लिख दिए cos x log sin x। शायद इस जगह का परेशानी आपका खत्म हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल। अब देखिएगा इसका तो 1/v हो गया dv/dx बराबर ये क्या है log sin x, इस cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस, इस cos x को रहने दीजिए, इसका फंक्शन ना मिलाइएगा d/d log sin x बटे यहाँ भी sin x हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा sin x/dx, इसको हम घेर के अलग कर दिए। अब देखिए dv/dx, ये भी उधर जाके गुना में बदल जाएगा, यहाँ क्या बचा, इस साइन को आगे कर देते हैं माइनस sin x log sin x प्लस, यहाँ क्या रहा cos x, इसका क्या होगा log x का 1/x, x मतलब क्या sin x, और इस sin x का क्या हो जाएगा cos x, इसलिए dv/dx बराबर v का मान कितना है sin x पे पावर cos x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस sin x log sin x प्लस है, देखिए cos/sin cot x हो जाएगा, एगो cos x पहले था। ये निकला हम लोग का dv/dx, du/dx वहां कोना में निकला हुआ है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान सॉरी du/dx और dv/dx का मान रखने पर सब कुछ निकल चुका है, अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में du/dx एंड dv/dx का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट था dy/dx du/dx प्लस dv/dx, तो du/dx आपका कितना है वहाँ कोना आप लिखे हुए हैं और आप कॉपी भी देखेंगे तो यही आप उतारे हैं।
बटे पूरे में एक्स है, ठीक, प्लस डी वी बटे डी एक्स यहाँ आया साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, और है देखिएगा इस माइनस वाले को हम बाद में लिखते हैं, हो सकता है आंसर में पहले इसको लिखा हो कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन लॉग साइन एक्स, साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये साइन एक्स लॉग में लगा हुआ है। एक बार जरा सा आंसर मिला लेते हैं इसका, आप लोग भी बुक में मिलाएंगे आंसर। चलिए 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 का एक्स पे पावर साइन एक्स बटे एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, बिल्कुल सही आंसर है। आप देखिएगा सर ये साइन एक्स बटे एक्स है तो वहाँ क्या क्या एलसीएम नहीं लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इस जगह छोड़ दीजिए, आंसर आपका सही है। आप बोलिएगा सर एकदम हूबहू आंसर मिलाइए, तो लीजिए इस स्टेप में आपको आंसर मिला देते हैं। देखिए इसके नीचे अब ये हम लिख देते हैं एक्स पे पावर साइन एक्स, देखिए उस समय एलसीएम नहीं लेना था, और हम लोग तो पता नहीं है ना कि कब एलसीएम लेना है या कब एलसीएम नहीं लेना है, तो ले लिए बस, नहीं लेते। देखिएगा ये पूरे को बटे कीजिएगा इसके साथ, तो ये एक्स और एक्स नहीं कट जाएगा, मतलब एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, इसके साथ भी एक्स था और साइन एक्स के साथ भी एक्स था, अब बाकी सब ये जैसा है ना वैसे उतार दिया, कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस ये जितना ऐसा उतार दिया, खाली ये और ये कटा दिया, बस यही आंसर लिखा हुआ। आप यहीं छोड़ दीजिए, ये अब मिलाइए, अब ये आंसर आपका मिल जाएगा। इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, तो प्लस में 3 + 7 भी 10 होता है, 7 + 3 भी 10 होता है। प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दस नंबर क्वेश्चन है, y बराबर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है 10 नंबर क्वेश्चन। शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, जरा सा नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन लिखे हैं, जरा सा दिखाई नहीं भी दे रहा होगा, परेशानी नहीं है आपको क्योंकि बुक आपके सामने है। अब क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग मान लेते हैं, माना y बराबर u प्लस भी, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स वाई, इधर भी डी बाई डी एक्स यू, डी बाई डी एक्स भी, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए u बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स कॉस एक्स, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, इधर लॉग लीजिएगा तो u हो जाएगा लॉग u, इधर लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग u, देखिए ये पूरा नीचे आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ये u हो गया, ये भी हो गया, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर भी डी वाई डी एक्स लगेगा लॉग u, इधर भी डी वाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब आप लोग वीडियो रोक के अपने भी कर सकते हैं इसको।
देखिए ये मिट गया, परेशान नहीं होना है। अब देखिएगा डी बाई डी, इधर यदि log u है, इधर यदि log u है, जरा सा नीचे लिखेंगे, देखने में आपको परेशानी हो रही होगी, तो यहाँ भी u होना चाहिए और डी यू बटे डी एक्स। इसका क्या फॉर्मूला है कि v को छोड़ दीजिए, log x को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स किस में लगाएंगे, एक्स cos x में। देखिएगा एक्स cos x में, फिर प्लस एक्स cos x को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स किस में लगाएंगे, log x में। अब देखिए log u का 1 बाई यू डी यू बटे डी एक्स बराबर, ये तो log x इसको छोड़ दिए, ये देखिए फिर से u इंटू v में टूटेगा, v को छोड़ दीजिए डी बाई डी एक्स लगाइए x में, प्लस x को छोड़ दीजिए डी बाई डी एक्स लगाइए cos x में। दो बार इस जगह टूटा, यहाँ क्या था x cos x, इस log x का हो जाएगा 1 बटे x, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। इस u को उधर भेजिएगा तो गुणा में चला जाएगा, फिर बचा क्या log x, यहाँ क्या है cos x dx बटे dx, गुना 1 हो जाएगा, नहीं भी लिखें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ क्या बचा x, इस cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस आगे कर दिए, अब प्लस यहाँ क्या बचा cos x, इसलिए डी यू बटे डी एक्स बराबर, ये u का वैल्यू कितना था, जरा सा क्वेश्चन देखना होगा। u का वैल्यू था हम लोग का, था नहीं है, u का वैल्यू है x पे पावर x cos x, नहीं बाकी सब सेम टू सेम उतार देंगे, log x cos x माइनस x sin x प्लस cos x, ये आया हम लोग का डी यू बटे डी एक्स। चलिए इधर हम साइड में लिखते हैं, इसका जरूरी पड़ता, आप लोग बार बार देख ही रहे हैं, x cos x log x cos x माइनस x sin x प्लस cos x, ये लिख दिया डी यू बटे डी एक्स, ताकि लास्ट में जो समीकरण फर्स्ट में मान रखते हैं वहां पर हम लोगों को परेशानी नहीं हो। देख लीजिए जहाँ चमक रहा है वो हम छोड़ देते हैं, इसलिए आप लोग बहाना नहीं बनाइएगा, और आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ेंगे घर में। चलिए देखिए फिर दिया हुआ है v बराबर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, तो दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि लॉग लेने की जरूरी नहीं है, लॉग लेने की जरूरी इसलिए नहीं है, पावर में नहीं दिया हुआ है, तो दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए डी बाई डी एक्स इधर भी है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये u बटे v में टूटेगा, इसका एक फॉर्मूला यही है, v को छोड़ दीजिए डी बाई डी एक्स लगाइए u में, माइनस का चिन्ह दीजिए, u को छोड़ दीजिए, u यही ना u बटे v, ऊपर वाला u नीचे वाला v, u को छोड़ दीजिए और डी बाई डी एक्स लगाइए v में, ये हम लोग कर दिए, डी बाई डी एक्स लगाइए v में। जरा सा इसका चमक रहा होगा तो हम फिर आपको सेपरेट करें, माइनस के बाद नीचे जरा सा लिखते हैं, आप लोग समझेंगे इसको। इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, फिर क्या होता है बटे में देके नीचे वाले का स्क्वायर, ये लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इस 1 का 0 छोड़ देते हैं, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम उसी तरह एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 का 0 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये निकला डी वी बटे डी एक्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
समीकरण फर्स्ट में डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर इस जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। नहीं, भी को इसका इस बार क्या करेंगे, यू को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लगाए थे भी में। जरा सा परेशानी हो रही है, चमक रहा है इस जगह, तो जिसको आप लोग के मदद से हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में डी यू बटे डी एक्स एंड डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर देखिए, समीकरण फर्स्ट था डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। डी यू बटे डी एक्स देखिए हम कोना में लिख के रखे हैं एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, जरा सा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट है ना, बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ पर ना होगा, क्योंकि इससे पूरे को गुना है, इसमें पूरे को गुना है, कॉस एक्स भी अंदर में ही है। इस चीज पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। किस समय, जब डी यू बटे डी एक्स निकाले थे ना, उसी समय सिर्फ ब्रैकेट है, इस जगह बड़ी ब्रैकेट यहाँ से हटा के आप लोग यहाँ कर दीजिए, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्लस उसके बाद डी वी बटे डी एक्स अभी आया है, इस 2x को हम आगे भी लिख सकते हैं, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस इस 2x को माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरा सा आंसर देखते हैं किस टर्म में ये दिया हुआ है। 5.5 का 10 नंबर क्वेश्चन था नहीं है, तो ये x पे पावर x cos x इंटू 1 प्लस log x माइनस x sin x माइनस 4x बटे। ये क्या बोल रहा है, आंसर को और आगे हल कीजिए, तो और हम आगे हल करके आपको देते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए जरा सा क्या कर दिया है, समझिए हम लोग का आंसर आ ही चुका है, 1-2 लाइन हल कर देंगे इसे। एक्स कॉस एक्स, आई देखिए इस लॉग एक्स से गुना कर दिया है, तो log x गुना cos x, log x इंटू cos x हो जाएगा। इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, log x फिर x sin x, x को सिर्फ आगे लिख दिए प्लस ये क्या हम लोग का cos x है। ठीक, यहाँ देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, 2x कॉमन ले लें, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस को अंदर ले जाइएगा, दोनों माइनस ना हो जाएगा, और इधर बटे क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए एक्स एक्स cos x, आई देखो cos x यहाँ भी है cos x यहाँ भी है, जब कॉमन ले लेंगे cos x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ log x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 बचेगा, इधर क्या है माइनस x log x sin x। आप क्या करना चाहेंगे कि एक स्टेप और बढ़ाइए, सर ये दोनों पहले एक जगह लिखिए फिर कॉमन लीजिएगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है, एक तो ऐसे ये इतना लंबा हो चुका है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। है देखिएगा 2x यहाँ पहले से है, अब माइनस 1 की जगह क्या होगा -2, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा -4x पहले से है, तो -4x हम इस जगह लिख देते हैं, यही आपका आंसर दिया हुआ है बुक में, जब आप देखेंगे ना यही नीचे
तो कहीं परेशान हम लोग को नहीं होना है, एक दो स्टेप ये आगे बढ़ा देता है। कहीं देखते हैं लघुत्तम लेना है तो नहीं लेना है, आंसर के हिसाब से हम लोगों को नहीं चलना है, क्योंकि आंसर हम हर क्वेश्चन में आपको मिला के देंगे, इसी तरह आंसर आपको मिलाते रहेंगे A to Z में। ठीक, चलिए। और ये क्या किया है, यहाँ आप देखिएगा आंसर 1 प्लस log x है, तो इसमें और इसमें अंतर है क्या है, कोई अंतर नहीं है। चलिए, इसमें भी हम जरा सा होशियारी किए हैं, जहाँ चमक रहा है इस जगह उसको लिखे ही नहीं, बहुत अच्छा किए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि 11:15 होने वाला है, या शायद 11 बजने वाला है। हाँ, 11 बजने वाला है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि लंबा लंबा है इस एक्सरसाइज का। y बराबर दिया हुआ है x cos x पावर x x sin x पे पावर 1/x। ये किताब में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 1/x पावर में है। देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, u और v मान लेंगे, माना y बराबर ये u है और ये v है। फिर क्या करेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx y dy/dx u dy/dx v। इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि u बराबर क्या दिया हुआ है, x cos x पावर x है, दोनों और log लेने पर, तो इधर भी log ले लेंगे हम लोग, log u, इधर भी log ले लेंगे x cos x पे पावर x, तो log u, ये x नीचे आ जाएगा, बचा क्या, यही सब बचा जो हम लोग लिखें। फिर लिखेंगे पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx log u, इधर क्या होगा, dy/dx x log x cos x। यहाँ पर जरा सा परेशानी होगा, सर u कौन है v कौन है, तो आप देखिएगा जो पावर से नीचे आता है ना वो तो अकेले है, बाकी ये सब साथ में है, तो ये क्या हो गया, u हो गया। अब बाकी ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल log के बाद जितना है सब v हो गया। तो फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे इसको, क्या फॉर्मूला था आप अब बेहतर रूप से सीख चुके हैं, क्योंकि 3-4 बार फॉर्मूला आ चुका है। क्या होगा, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले ये साइड का फंक्शन मिला, ये dy/du हो जाएगा log u, ये तो हमसे पहले आप लोग कर चुके होंगे। यहाँ क्या करेंगे, v को छोड़ देंगे आप, log x cos x, dy/dx लगाएंगे u में, u कौन है, x है, प्लस x को छोड़ देंगे, dy/dx लगाएंगे v में, v कौन है, log x cos x। इसी को हम लोग आगे हल करेंगे। यदि ये स्टेप जरा सा दिखाई नहीं दे रहा है इस जगह, तो आप देखेंगे कि नीचे वाले स्टेप से उसको लेके गए हैं, तो ये 1/u du/dx हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या होगा, log x cos x, इसको गुना 1 भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x यहाँ क्या होगा, dy/d, log के बगल में जितना है वो सब नीचे रहना चाहिए, और फिर अब इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। फिर देखिए, इस u को उधर हम लोग भेजते हैं तो गुना में हो जाएगा, बचा क्या, log x cos x, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, x log x का क्या होता है, 1/x, 1/x की जगह क्या है, x cos x, शायद इसी जगह चमकता है, तो इस बार हम ध्यान रखेंगे पहले से। हाँ, जरा सा हम ठीक जा रहे हैं। इसको तो u into v में तोड़ेंगे इस जगह,
देखिए v को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए किस में, u में, प्लस u को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए v में। ठीक, अब देखिए इस अक्ष को इस अक्ष के से कैंसिल कर दीजिए, इसलिए डी यू बटे डी एक्स। इस u का मान कितना था, इस u का मान कितना था क्वेश्चन में देखेंगे तो u का मान आपको दिखेगा x cos x पे पावर x, बाकी सब लिख देते हैं log x इंटू x cos x प्लस यहाँ क्या बचा, एक बटे cos x, एक बटे cos x इंटू यहाँ क्या बचा, सिर्फ cos x, dx बटे dx गुना एक नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ x, इस cos x का हो जाता है माइनस sin x, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। ये निकला हम लोग का du बटे dx। अब जानते हैं हो सकता है इसको क्या किया हो, अंदर ले जाके गुना कर दिया हो, नहीं तो अब ये तो हम लोग रट के एग्जाम में जाएंगे नहीं कि गुना किया है कि नहीं किया है, तो हम लोग कर देंगे, कर देते हैं गुना। ठीक, चलिए उसको कर ही देते हैं। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, ये तो पहले से था, यहाँ देखेंगे log x इंटू x cos x प्लस है, देखिएगा एक गुना cos x बटे cos x कट जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या होगा x sin x बटे cos x, x sin x बटे cos x, ये तो x रह जाएगा, sin बटे cos किस में चेंज कर जाएगा, tan x में। ये हम लोग का निकला du बटे dx। चलिए जरा सा ये देखेंगे, ये x लगता है, नहीं लिखाएगा, log x cos x है, log x cos x, log x cos x, तो log x cos x, यहाँ log x नहीं है, log x cos x ये अंदर में है, ये हुआ, ये निकला du बटे dx। इसके बाद हम लोग देखते हैं dv बटे dx निकालेंगे, तो देखते हैं v क्या दिया हुआ है, भी क्या दिया हुआ है ये आप देखें। चलिए चूंकि भी बराबर है x sin x पे पावर 1 बटे x, जब पावर रहे तो आप जानते हैं क्या करना है, दोनों ओवर log लेने पर, तो भी बराबर log भी बराबर डी बाई डी, जरा सा मिस्टेक हो गया, log x sin x पे पावर 1 बटे x log भी है, देखिएगा ये 1 बटे x नीचे आ जाएगा, इधर जो भी बचा इसको लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग भी डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा, ये सब उतार देते हैं, एक बार डी बाई डी एक्स लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1 बटे एक्स है, एक्स पे पावर -1 भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बचा क्या, लॉग एक्स साइन एक्स। चलिए ये हम लोग कर दिए, ये हम लोगों का डी यू बटे डी एक्स है, इसको मिटाएंगे नहीं ताकि देखने में परेशानी नहीं हो बाद में। अब देखिएगा इसको नीचे वाले लाइन को हल करेंगे, तो ऊपर का मिटाते हैं, आप वीडियो रोक कर उतार लिया करेंगे कॉपी में, जगह की कमी है। डी बाई डी लॉग भी, यहाँ भी हो जाएगा डी भी बटे डी एक्स बराबर, इधर देखिएगा क्या आप करेंगे, भी को छोड़ देंगे, log x sin x को आप छोड़ देंगे, और डी बाई डी एक्स किस में लगाएंगे, u में, u मतलब क्या, x पे पावर -1, फिर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह देंगे, इस बार इसको छोड़ देंगे, x पे पावर -x को,
और डी बाई डी एक्स किस में लगाएंगे, भी में, मतलब लॉग एक्स साइन एक्स। इसको हम लोग हल करते हैं, ये हो गया 1/v/डी एक्स, यहाँ हो गया log x sin x। अच्छा इसका क्या बताए थे, x पे पावर -1 का, पिछले वीडियो में आपको बताए थे डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर -1 रहे ना, तो -1 आगे आ जाता है, एक्स पे पावर -1, ये -1 और एक्स पे पावर -2। तो यदि एक्स पे पावर -2 को हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो -1/x²। ये आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, शायद 6 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन में आया था कि एक्स पे पावर -x का हो जाता है -1/x² प्लस एक्स पे पावर -1 को छोड़ दीजिए। यहाँ आप जानते हैं कि लॉग के बगल में जो भी है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, और फिर ये x साइन x/dx। चलिए इस भी को उधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा log x साइन x। देखिएगा ये माइनस को आगे कर दें, ये x² हो जाएगा, माइनस को हम आगे कर दिए, और ये क्या होगा प्लस x पे पावर -1 है, x पे पावर क्या है -1, इसको लिख दिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/x, और x के जगह क्या है x साइन x, है ना, और ये तो टूटेगा u इंटू वी में, तो क्या होता है u इंटू वी फॉर्मूला, v को छोड़ दीजिए डी बाई डी एक्स लगाइए u में, प्लस u को छोड़ दीजिए डी बाई डी एक्स लगाइए v में। ये हम लोग का dv/dx निकल रहा है, dv/dx। v का वैल्यू कितना है आप क्वेश्चन में देखेंगे, तो x साइन x पे पावर 1/x, बाकी इधर क्या बचा देखिएगा माइनस log x साइन x बटे x² प्लस, देखिएगा ये जो x पे पावर -1 है, x पे पावर -1 है, इसको 1/x भी तो लिख सकते हैं, तो 1 गुना 1 x गुना x² तो 1/x² हो गया, साइन x तो पहले था, अंदर में क्या है साइन x, ये dx/dx गुना 1 करेंगे या नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x साइन x का cos x। ये हम लोगों का निकला dv/dx। एक स्टेप इसको हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे, जरा सा आप वीडियो रोक के उतार लीजिए, हम मिटा के उतारते हैं, मिटा के बनाते हैं। देखिए इसलिए dv/dx बराबर ये निकलेगा हम लोग का, ये तो यही है x साइन x पे पावर 1/x माइनस log x साइन x/x² प्लस, देखिएगा हम क्यों एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, 1 गुना साइन x क्या होगा साइन x, अब बटे यहाँ पहले से क्या था x² साइन x प्लस x cos x बटे x² साइन x। इसलिए dv/dx बराबर क्या निकला x साइन x 1/x, साइन x कट गया, 1x से 1x कट गया, बचा क्या माइनस log x साइन x बटे x² प्लस यहाँ 1 सिर्फ x² बचा, प्लस cos बटे साइन क्या हो गया cot x बटे x। लगता है भिन्न का जोड़ कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए इसका, जब लघुत्तम लीजिएगा तो क्या निकलेगा
लघुत्तम लीजिएगा तो क्या निकलेगा, एक्स साइन एक्स 1/x है। देखिए सबका लघुत्तम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर लघुत्तम नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा। तो इसमें भाग दीजिएगा भागफल 1 तो यही उतर जाएगा टोटल माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ 1 उतर जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स। ये निकला dv/dx। ये था हम लोग का du/dx। आप अपने भी समीकरण फर्स्ट में मान पुट कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। वीडियो रोक के आप पहले उतार लीजिए, फिर हम वैल्यू पुट करते हैं इस जगह। दोनों वैल्यू दिया गया है, सिर्फ हम लोग एक बार लिख देंगे दोनों को मिला के। समीकरण फर्स्ट में du/dx एंड dv/dx का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर है, देखिए du/dx कितना है, यही ना नीचे वाला टोटल x cos x पे पावर x, और ये क्या है log इंटू एक्स cos x प्लस 1 माइनस x tan x, फिर प्लस ये लिख देंगे x sin x, x sin x पावर 1/x, फिर ब्रैकेट दे देंगे माइनस लॉग जरा सा छोटा लिखेंगे हम लोग, माइनस लॉग ये एक्स साइन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, ये पूरे में बटे है एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। अब जरा सा हम आंसर देख लेते हैं ताकि आपका आंसर भी मिला दें। चलिए देखिए आंसर बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, इसलिए dy/dx है। देखिए आंसर में क्या लिखा है, ये x cos x पे पावर x, ये तो मिल गया। उसके बाद क्या लिखा है 1 माइनस x tan x, आप आंसर देखेंगे प्लस log x cos x है। देखिए पहले इतना सा मिलाते हैं, ये तो मिल गया। इसके बाद देखिए 1 माइनस x tan x लिखा है, 1 माइनस x इसको पहले इधर लिख दिया, इसको इधर बाद में लिखा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। आंसर हम लोग का यही मिल चुका है। अब देखिए इधर का क्या लिखा है, x साइन x पे पावर 1/x इंटू हम यहाँ देते हैं, समझिएगा इस चीज का ये ब्रैकेट है, जगह नहीं बचेगा, हम यहाँ दे दिए इंटू ये वाला यहीं खत्म हो गया, इंटू देखिएगा यहाँ लिखा है x cot x प्लस 1 माइनस लॉग साइन बटे पूरे में एक्स स्क्वायर। कोई बड़ा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या किया है, एक्स cot x प्लस में है, देखिए एक्स cot x प्लस 1 फिर देखिए माइनस लॉग x साइन x माइनस लॉग x साइन, ये x छूट गया है, देखिए x यहाँ का x नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला x साइन x, यहीं पर आंसर मिल गया। चलिए ये हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन तक हुआ। चूंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर दिन में वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। आप लोग रेगुलर देखते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें और ईमानदारी से पढ़ें। ये नहीं कि हाँ सर पढ़ रहे हैं, फिर जब
कोचिंग स्टार्ट हो वहाँ आने के बाद आपको परेशानी हो कि नहीं सर नहीं पढ़ रहे थे। क्योंकि यदि ऐसा बोलिएगा तो वहाँ भी आपका परेशानी हम क्लियर करेंगे, लेकिन कोशिश करना है आपको कि ये सब कोचिंग में ना पढ़ाना पड़े, तो समय की बचत होगी और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।